नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक निमी असाइनमेंट की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की सीरीज चला रहे थे, जिसमें अब तक हम 6 पार्टों में सॉल्यूशन करके अपलोड किया हुआ है। दोस्तों आज हम 46 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी आईटीआई कर रहे हैं और सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम देना है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन है। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम के प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी? दोस्तों इसके लिए I = V/R होता है। I = V/R। दोस्तों ये पूछ रहा है कि सबसे कम धारा किस में बहेगी, यानी सबसे कम धारा उसमें बहेगी जिसका रजिस्टेंस जो है वो हाई होगा। दोस्तों इन सब में जो रजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो सबसे अधिक होता है 560 ओम दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी ये सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस होगा तो उसमें करंट सबसे ज़्यादा होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, 560 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा? दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रेजेंट करते हैं। रो = 1.72 × 10⁻⁻6 ओम × मीटर होता है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम × मीटर होता है। दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसके जगह पे हम 1 माइक्रोमीटर भी रख सकते हैं। वही ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1.72 माइक्रो ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों इसमें माइक्रो ओम मीटर भी होना चाहिए, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? दोस्तों चालक के प्रतिरोध यानी R = ρL/A। तो ये जो प्रतिरोध है और ये क्षेत्रफल है, इसका समानुपाती हो गया, यानी R समानुपाती 1/A। तो R और इस क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पहला नंबर क्वेश्चन है, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। दोस्तों धारिता जो है ये सीरीज में है, तो इसको धारिता को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल C = 1/C1 + 1/C2 ... होती है। अगर इसको समांतर में जोड़ना होगा तो टोटल C = C1 + C2 हो जाता है। ये जो हो गया समांतर के लिए और ये सीरीज के लिए। सीरीज के लिए कहा है इसलिए इसको यूज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 1/C टोटल = 1/30 + 1/10 + 1/30। ऑप्शन एलसीएम ले लेते हैं, 30 हो जाएगा दोस्तों। ये 1 बार में, ये 3 बार में और ये 1 बार में। तो ये दोस्तों जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 30/5 यानी 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, धारिता की इकाई क्या है? दोस्तों धारिता की इकाई जो होती है फैरड होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चालकता की इकाई महो होती है, इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है और आवेश की इकाई कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, एक संधारित्र का धारित मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है? तो C = Q/V
भी। क्यू का मान 0.5 है अपन वोल्ट का मान 35 वोल्ट है। दोस्तों इसमें आप भाग देंगे तो 0.014 आएगा फैराड, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, धारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है C = ε0 εr A/d। धारिता के मान को कैसे कम किया जाएगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। ये दूरी जो है बढ़ाएंगे तो घटेगी और घटाएंगे तो बढ़ेगी। दोस्तों ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, लेकिन इसमें कहा है कम कैसे होगी, ऑप्शन ए गलत हो गया। बी प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, प्लेट की दूरी को बढ़ाएंगे, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाएंगे, ये जो दूरी बढ़ाएंगे दोस्तों तो धारिता घटेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। डायामैग्नेटिक। दोस्तों डायामैग्नेटिक वाइब जो है ये पैरामैग्नेटिक है, अणु होती है तो ये नहीं होगी। इस्पात जो है दोस्तों ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये भी नहीं होगी। जल दोस्तों डायामैग्नेटिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये प्लेटिनम जो होता है ना, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय मटेरियल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 6 नंबर, कौन सा कारक विद्युत चालक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए कुंडली की लंबाई, नहीं, धारा की दिशा प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। दोस्तों एमएमएफ का पूछ रहा है, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसका फार्मूला होता है एफएम इक्वल टू, इसको दोस्तों एफएम से प्रेजेंट करते हैं, एफएम इक्वल टू होता है एन आई। एन का मतलब होता है टर्न, आई का मतलब होता है एम्पियर, तो एम्पियर टर्न इसका मात्रक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, एम्पियर टर्न। नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, यदि 3 प्रेरकत्व L1 L2 L3 श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रेरकत्व कितना होगा। दोस्तों जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है वैसे ही इसका इंडक्टर का भी फार्मूला होता है, यानी अगर हम श्रेणी में इंडक्टर को जोड़ते हैं तो LT टोटल इंडक्टर का मान हो जाएगा L1 + L2 ... हो जाएगा। अगर समांतर में जोड़ते हैं तो टोटल जो हो जाएगा 1/LT = 1/L1 + 1/L2 + ... कर। ठीक है दोस्तों, यहाँ सीरीज का पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, परमियंस की इकाई क्या है। दोस्तों परमियंस जो है रिलक्टेंस का व्युत्क्रम होता है, तो रिलक्टेंस का फार्मूला होता है RM = 1/... दोस्तों RM = FM/φ, और FM = पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, FM = NI/φ होता है। तो दोस्तों यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा, N है तो टर्न हो जाएगा, I है तो एम्पियर, यानी एम्पियर टर्न बाई वेबर, फाई का मात्रक वेबर हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको याद रखिए। अब यहाँ परमियंस का पूछा हुआ है, तो परमियंस को रो से 1/RM यानी रिलक्टेंस, तो 1/RM यानी FM का होता है NI/φ, तो फाई ऊपर चला जाएगा। अब ये फाई का हो जाएगा वेबर / एम्पियर टर्न, यानी परमियंस का मात्रक हुआ वेबर
अपन एम्पियर टर्न। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, वेबर बाई एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? दोस्तों परिनालिका का कहा है यानी सोलेनाइड का कहा है। तो इसके लिए दो नियम होता है, एक हेलिक्स का नियम होता है और एक होता है राइट हैंड पाम रूल होता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइट हैंड पाम रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, श्रेणी परिपथ की कुल धारिता क्या होगी? दोस्तों ये जो कैपेसिटर लगे हैं ये सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में कैपेसिटर रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा इसका फार्मूला बनता है, यानी 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो दोस्तों इसको हल करते हैं तो 1/CT इक्वल टू 1/10 दोस्तों 1/C इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/12, ये दोनों इसका मान है दोस्तों। इसका एलसीएम हम लेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 2, ये भी इसका 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 20/2 24/15, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 4 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ऑप्शन ए, सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, नहीं गलत है। बी, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? पैरामैग्नेटिक। दोस्तों पैरामैग्नेट ये क्लीट वायरिंग है, ये तो वायरिंग से संबंधित है, ये तो होगी नहीं। कापर तांबा जो है दोस्तों ये डायामैग्नेटिक में आता है, डायामैग्नेटिक। बिस्मथ है यह डायामैग्नेटिक आएगा, और ग्रेफाइट जो है ये भी डायामैग्नेटिक आएगा। दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि पैरामैग्नेटिक का पूछा है, और ये ऑप्शन जो दिया है दोस्तों ये सभी डायामैग्नेटिक का दिया है। नेक्स्ट 14 नंबर, BH वक्र में x अंकित भाग का नाम क्या है? दोस्तों ये वाले भाग को दिखा रहा है, ये भाग जो होता है ये जो होता है कोर्सी फोर्स, निग्रह बल कहते हैं दोस्तों। इसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, ये खड़ी वाली लाइन पे अवशिष्ट चुंबकत्व, उसको ही हटाने के लिए ये कोर्सी फोर्स लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोर्सी फोर्स। नेक्स्ट 15 नंबर, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है? दोस्तों विद्युतीय परिपथ में चालकता है तो चुंबकीय परिपथ में क्या होगा? तो चुंबकीय परिपथ में परमियंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों विद्युतीय परिपथ में जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसी तरह चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस भी होता है। और रिलक्टिविटी, चुंबकीय परिपथ में रिलक्टिविटी होती है यानी विशिष्ट रिलक्टेंस, वह विद्युतीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध रो के समान होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? दोस्तों रिलक्टेंस जो होता है इसको RM होता है, RM इक्वल टू FM/φ, FM इक्वल टू होता है NI/φ।
तो एन टर्न हो गया, आई जो है एम्पियर हो गई, तो एम्पियर टर्न बाई वेबर हो गया। और दोस्तों इसका मात्रक एक और होता है हेनरी इनवर्स भी रिलक्टेंस का मात्रक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं दोस्तों, सी सही है, एम्पियर टर्न बाई वेबर, सी नंबर ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र की सही सूत्र क्या है? तो C इक्वल टू होता है Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन है C इक्वल टू Q बाई V, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर, अगर आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा करके, कुंडली में धारा कम करके, कुंडली में घुमाव की संख्या कम करके, और पदार्थ के BH वक्र को बढ़ा करके। दोस्तों ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा करके चुंबकीय खिंचाव बल को हम बढ़ा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।